खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में आए 6 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कृषि विभाग के तहत जैव विविधता की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। 40 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास में खनन के तहत बागेश्वर में 18 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आसन बैराज से भट्टा फॉल को फल्डिंग जोन में प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। 5 निर्माण कार्य आसन बैराज नदी पर किए गए हैं मंजूर। पैरामेडिकल कोर्स में काउंसलिंग बनाने को लेकर भी मंजूरी दी गई है। तो बड़ी जानकारी देखिए, आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक हुई और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्स में काउंसिल बनाने को लेकर भी मंजूरी दी गई है। तो आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये महत्वपूर्ण बैठक ली। पहला मत ये हमारा कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है 15 मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के स्रोत की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा। खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा के दौरान पशुओं की स्वास्थ्य जांच को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। यमुनोत्री में घोड़ों और खच्चरों में खांसी बीमारी होने के कारण प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग को 30 से अधिक नमूनों की जांच के लिए भेज दिया है। वहीं यात्रा के दौरान घोड़ों और खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और अनफिट पाए जाने पर उन्हें यात्रा मार्ग पर जाने से रोक दिया गया है। वहीं इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य जांच के लिए विभाग स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो देखिए, चारधाम यात्रा देखिए शुरू होने को है। इसको लेकर अब घोड़े और खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच यहां पर की जा रही है और पशुओं की स्वास्थ्य जांच को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है और लगभग 30 सैंपल भेजे गए हैं ताकि इन घोड़े और खच्चरों की जांच की जा सके। क्योंकि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो घोड़े और खच्चरों की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को लेकर ये आदेश भी दिए गए। कि हमारे यहाँ हम जो अगले इस साल हमारा फोकस जो है वो पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑर्डेड सीमन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑर्डेड सीमन का लगभग 25 से 30% के बीच का है, जबकि विश्व में जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है उसका परसेंटेज 50 के आसपास है, 50% सक्सेस रेट। हम उन टॉप कंपनीज़ के मिलने गए थे। हम अपने जो लैब्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, 20 साल पहले उसको इंस्टॉल किया गया था। हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जो आवारा पशु की भी समस्या है, जब बच्चियाँ शुरू हो जाएंगी होना, 90% हम सक्सेस रेट पे आएंगे। भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान के तहत यात्रा निकालने जा रही है। वहीं अब कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस को अपनी यह यात्रा उन राज्यों में निकालनी चाहिए जहां उनकी सरकार है। देवभूमि के देव तत्व को बचाएं और बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कड़े फैसले लिए हैं, जो काम कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुए। साथ ही कहा कि आज हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उन पर हुए अत्याचार पर कड़े फैसले के साथ ही कड़े निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार रहती थी तो अपराधी खुलेआम घूमते हुए नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से धामी सरकार
उत्तराखंड में काबिज हुई है। जब से बीजेपी सरकार उत्तराखंड में आई है तब से अपराधों पर भी लगाम लगाई गई है। बता दें कि बेटी बचाओ यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है। अब इसी को लेकर रेखा आर्य ने सीधे बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह यात्रा वहां पर निकालनी चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। तो मंत्री रेखा आर्य ने सीधे कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी को कह दिया है कि आपकी जहां पर भी सरकार है आपको ये यात्रा वहां निकालनी चाहिए। उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से स्थिति बहुत ज़्यादा सही हो गई है। क्राइम के मामले में उत्तराखंड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो उत्तराखंड पीछे हो गया है। अब उत्तराखंड में सिर्फ विकास है, कोई अपराध नहीं है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो बहन बेटियां हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है या यात्रा निकालने की सोच रही है तो ये यात्राएं वहां निकाले जहां पर उनकी सरकार बनी हुई है। कि मैं तो ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को तो जहाँ उनकी गिनी चुनी सरकार एक दो जगह है या मिली जुली सरकार एक दो जगह है, उनको यात्रा वहाँ निकालने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देवभूमि के देवत्व को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने कड़े निर्णय और प्रभावी निर्णय हम लोगों ने देखे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि कांग्रेस दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती है। और दुर्भाग्यवश कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि किसी के विचारों को रोकना मैं समझती हूँ कि आप हम सब के बस की बात नहीं, लेकिन जब वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो कृत्य करने के बाद में संबंधित कांग्रेस के ज़माने में हमने स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के ज़माने में हम और मोदी जी के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम सबकी ये भी कोशिश है कि महिलाएं आज के खबर पौड़ी से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे प्रशासकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर से प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि यह सरकार निरंकुश हो गई है और जिस तरह से सरकार लगातार पंचायत में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है, इससे साफ होता है कि सरकार की मंशा पंचायत चुनाव कराने की नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार को हार का डर सता रहा है। तो देखिए, अब चुनाव ना कराए जाने को लेकर, चुनाव में देरी होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर जो गणेश गोदयाल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधे कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि सरकार चुनाव कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर डर है कहीं वो ये पंचायती चुनाव हार ना जाए और इसी वजह से जो प्रशासक है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार और आगे बढ़ाने के लिए कल शाम को अधिसूचना जारी की और अधिसूचना में जो बातें हैं, जो दो मुख्य बातें हैं कि या तो 31 जुलाई या पंचायतों के चुनाव संपन्न होने तक जो पहले हो तब तक ये प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश में ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये फजूल के बोझ की सरकार ये संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है कि पंचायतों में समय पर चुनाव हो और समय पर न हुए। तो अब सरकार ने इस जो कल की अधिसूचना है, इस अधिसूचना के मंतव्य को यदि ठीक से समझा जाए तो सरकार ने कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की, क्योंकि दोनों बातें लिखी हुई हैं। एक तरफ सरकार ने लोगों को झुंझुना थमाने के लिए 31 जुलाई का समय दे दिया ताकि लोग उस चर्चा में उलझे रहें, और दूसरी तरफ सरकार ने ये कह दिया कि आगे मतलब जब तक पंचायतों के चुनाव होंगे। तो सरकार जो है, मैं समझता हूं कि एक तरफ धामी जी ये कहते हैं कि भाई हम तैयार हैं, माननीय मुख्यमंत्री होने के बाद अगर वो इस बात को कहते हैं कि हम तैयार हैं।
प्रदेश में एक और चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं आगामी 15 जून को नैनीताल स्थित कैंची धाम में स्थापना दिवस मनाया जाना है। लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को जाम के जाम में कई घंटों तक फंसना पड़ रहा है। बात कैंची धाम की करें तो हल्द्वानी भवाली होते हुए कैंची जाने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को करीब 3 घंटे के सफर को तय करने में 7 से 8 घंटे का समय लग रहा है, जिसकी वजह से आम जनता के साथ पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रा मार्गों पर जाम की फैली अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार जाम से निजात दिलाने के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वह पूरा भवाली जाम करने के साथ ही कमिश्नरी का घेराव भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। तो देखिए, कैंची धाम जाने वाले रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीधे सवाल खड़े किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर ये जाम की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। समस्या का हल न होने पर कमिश्नरी का घेराव करने की भी चेतावनी सरकार को दी गई है। देखिए, हमने अभी अल्मोड़ा में एक प्रदर्शन किया था जिसमें क्वारब और कैंची के जाम को लेकर था। चारधाम यात्रा से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी आपके कैमरे में कि ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर होगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। हरीश रावत की सरकार में अंतिम पार्किंगें बनी थी रुद्रप्रयाग के पास, अन्य जगहों पर, उसके बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। जब मैं पदयात्रा कर रहा था हरिद्वार से केदारनाथ की, तब सोनप्रयाग में बादल फटा था, वो आज जस की तस स्थिति में वो रोड आज तक नहीं बन पाई। तो क्या तैयारियां हैं? कैंची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे, कुछ व्यवस्था या आश्वासन नहीं देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरा भवाली जाम करेंगे। और उससे भी नहीं चेतेंगे तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे, उससे भी नहीं चेतेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा महकमे ने प्रदेश में माध्यमिक स्तर के क्लस्टर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से मजबूत करने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के 13 जनपदों में निदेशक और अपर निदेशक स्तर के नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। ये अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। अधिकारी विद्यालयों में भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजेंगे। वहीं सरकार के इस फैसले को भाजपा ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार और व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो देखिए, भाजपा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम लिया। क्लस्टर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पहल यहां पर की गई है। 13 जनपदों में नोडल अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त भी कर दिया गया है। वहीं सरकार की संचालित योजनाओं की अब समीक्षा ये अधिकारी गण करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहाँ पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहाँ पर वो जाएंगे और जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायजा लिया जाएगा और बच्चे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, आंका जाएगा। वहाँ पे और क्या सुधारीकरण की व्यवस्था हो सकती है उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य किया जा रहा है हमारी धामी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसले के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नौनिहाल है, यही हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के एक उज्जवल भविष्य। तो इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इनकी शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसको लेकर हमारी खबर देहरादून से है, जहां पर मानसून से पहले ही डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह राज्य में मानसून से पहले हुई बारिश बताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से डेंगू इस बार विकराल रूप ले रहा है। डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि लगातार चल रही फॉगिंग लार्वा सर्वे की वजह से डेंगू पनप नहीं पाया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में लार्वासाइट का छिड़काव किया जा रहा है। इसका परिणाम ये है कि डेंगू इस बार खतरनाक स्टेज पर नहीं पहुंचा है।
उन्होंने बताया कि इस साल डेंगू के देहरादून में 52 केस पाए गए हैं, जबकि 36 मामले राज्य के बाहर से हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डेंगू के 13 एक्टिव केस हैं। यह सभी मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। तो मानसून से पहले डेंगू ने देखिए अपनी दस्तक दे दी है और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से हालांकि डेंगू ज़्यादा नहीं फैला, लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश भर में लगभग 52 केसेस डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 13 एक्टिव केस हैं। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको कि देहरादून में लगभग 52 केस अभी डेंगू केस के सामने आ गए हैं। खटीमा तहसील परिसर में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली, जिससे वह लगभग 60% झुलस गया। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाकर 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर 3 भाइयों के बीच चल रहे विवाद से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% बर्न है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बर्न सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफर कर दिया है। खबर नई टिहरी से है, जहां टिपरी में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी है बस। 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा घायल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई है। ड्राइवर समेत लगभग 33 यात्री बस में सवार थे। उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए जा रहे थे सभी यात्री। तो देखिए बस पलटी है और बस में सवार 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक बच्चा, एक महिला और एक पुरुष शामिल है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगहों पर भारी बारिश और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकेगी। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे यह माना जा रहा है कि बारिश के चलते तापमान में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी और इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़